कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? तो मार दिया ना, अब मार दिया तो फिर भी नहीं यार, ये किसी को उठा करके ला करके मार दिए होंगे। और मोदी डर करके ट्रंप से जो है सीज फायर करने की घोषणा कर। मोदी जी नहीं डरते, मोदी जी अरे मोदी जैसा कायर कोई नहीं होगा। पूरे पता था कि इस बेईमान का जो 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना ट्रंप ने ऐसा कस के तमाचा जड़ा कि मोदी जी बेहोश होकर के गिर गए थे। बताओ, जो अखिलेश जी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? हाँ, उन्होंने तो कहा ये बताओ, नवाज शरीफ के यहाँ सेवई और बिरयानी खाने कौन गया था? नवाज शरीफ की मां को साड़ी और अंग वस्त्रम भेंट करने कौन गया था? पाकिस्तान का मशरूम मंगा करके डेली कौन खाता है? ये बताए ना। ये कौन बता दे कि पाकिस्तानी? अरे मोदी को पाकिस्तान वाला मशरूम पसंद है। समाजवादी पार्टी को, कभी कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी करते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आडवाणी जी की बहन और बेटी और भतीजी मुसलमान के साथ क्यों ब्याही गई? सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुभाषिनी की शादी मुसलमान से क्यों हुई? शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी या मोहम्मद करीम जो है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों के जीजा दामाद बहनोई क्यों बने? जीजा दामाद बनाओगे मुसलमान को। जी कह रहा है कि जो सिंदूर ऑपरेशन था उससे पूरा पाकिस्तान दहल गया है और आज भी सिंदूर ऑपरेशन का नाम सुन करके कांप जाता है। अच्छा, आप भी गोदी मीडिया वाले हो क्या? आ गया लिफाफा क्या भारतीय जनता पार्टी क्या? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और दिल्ली में इस वक्त जो सदन की कार्रवाई चल रही है उसमें क्या पक्ष क्या विपक्ष, पूरी तरह से जो बहस है वो हंगामेदार है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने आए थे और विपक्ष सामने उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी ने साफ तौर पे सवाल किया था कि अगर इंदिरा गांधी जैसा अगर इनके अंदर 50% भी हिम्मत है तो सदन में मोदी जी खड़े होकर के ये बात कहें कि इस भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसे ट्रंप ने नहीं रोकवाया था, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो उसके जवाब में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया के किसी नेता ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रोकवाया। अब तो बड़े बड़े देख रहे हैं समाचार पत्रों में छपा हुआ है, टीवी डिबेटों में कि देश के प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष का मंसूबा था उसे ध्वस्त करके रख दिया है। उसी में अखिलेश यादव जी ने भी बहस में शामिल होकर के कुछ बातें कही थी जिस पे तंज कसते हुए गुस्से में लाल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा था कि क्या पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? यानी वो अखिलेश यादव जी पे तंज कस रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम लगातार इनसे चर्चा भी कर रहे हैं। चौधरी लोटन राम निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आप लाल टोपी पहन के आए हैं। धन्यवाद आपके चैनल को। अब बात आती है कि जिस दिन 21 जुलाई को जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है तो 3 आतंकवादियों को जो है कि मार गिराया जाता है। तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि 3 आतंकवादियों को कहां अपने रिश्तेदारी में छिपा कर रखे थे क्या उनको खिला पिला करके जो है कि मोटा करने का काम कर रहे थे क्या? और आखिर 21 जुलाई को ही उनका जो है कि इनकाउंटर कैसे हुआ? आतंकवादी हमले में कैसे वो मारे गए? ये भारतीय जनता पार्टी खोजबीन चल रही थी, जब मिलेंगे तब मारे जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, यह जरूरी नहीं है कि जो पहलगाम की घटना करने वाले थे वो आतंकवादी थे। ये किस दिन उनको उठाकर लाए थे, किस दिन गिरफ्त में आए थे, क्या बताएंगे? क्या सीआरपीएफ ने उनको गिरफ्तार किया था? क्या इंडियन आर्मी ने उनको गिरफ्तार किया था? क्या बीएसएफ ने उनको पकड़ा था क्या? या इसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ही एंड मौके पर 21 जुलाई को जो है कि पूरे प्रतिपक्ष का ध्यान जो है कि भटकाने के लिए और उसी दिन आतंकवादियों के मारने का ये दावा कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या आपके कि उसी दिन मारे गए, उसी दिन मारे गए? आप ये देखो, पहली बात ये घटना जब होती है कि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से सांसद हैं, जब 15 अप्रैल को अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाने जाते हैं उसी पहलगाम की धरती पर,
तो 3 लेयर की सिक्योरिटी जोन बनाया जाता है। और जब 22 अप्रैल को जहां 2000 से अधिक पर्यटक और सैलानी जाते हैं तो वहां से आर्मी को क्यों हटा दिया गया? प्रोटोकॉल है ना उस क्यों सांसद हटा का, उस दिया नेता गया? का, सांसद का प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल। अरे ये बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो 300 किलोमीटर अंदर चल करके पाकिस्तान के आतंकवादी पहलगाम में कैसे आ गए और मार करके जो है आराम से जो है कि उनको चले गए, और आर्मी के लोगों ने और जो अमित शाह की पुलिस है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। और तो मार दिया ना, अब मार दिया तो फिर मारा भी नहीं यार, ये किसी को उठा करके ला करके मार दिए होंगे। ये आतंकवादी कोई जरूरी है कि वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम देने का काम किया। और ये ऐन मौके पर 21 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ उसी दिन कैसे मारे गए? इतने दिन ये कहाँ पकड़ करके छिपा कर रखे थे? अगर पकड़ करके रखे थे तो आखिर में 21 जुलाई को ही उनको गोली क्यों मारी गई? ये जो है आप लोगों का रोना, ये विपक्ष का रोना है। वो नहीं मारे गए, नहीं मारे गए, नहीं पकड़े गए, नहीं पकड़े नहीं यार। अच्छा ये बताओ, आप बताओ, ये सीज फायर सिंदूर ऑपरेशन का ये हो हल्ला कर रहे हैं। जब फायर ही नहीं तो सीज कैसे हुआ? ये फायर किए कैसे आतंकवादी मारे गए? पूरा ठिकाना उड़ा दिया पाकिस्तान। अरे सिंदूर ऑपरेशन हुआ हमारे ही समाज की व्योमिका सिंह जाटो बिरादरी की लड़की रही, एक लड़की रही सोफिया कुरैशी, फिर वहाँ जाति बिरादरी निकाल दिया। सुनिए तो वो रही हमारे मुस्लिम धर्म की, और एक जो भारतीय रहे वो यादव बिरादरी के रहे। अब इन लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन किया, सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो आप मैं तो जितना देखा लखनऊ के पेट्रोल पंप पर, के आजमगढ़ के पेट्रोल पंप पर, बनारस के पेट्रोल पंप पर वो भगोड़े का फोटो क्यों लगा था? जो कि ट्रंप के कहने पर, डराने धमकाने पर, और ट्रंप ने सिंदूर ऑपरेशन सीज फायर की घोषणा कैसे किया भाई? फिर उसके बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री करता है, इसके बाद भारत का विदेश सचिव जो है पुष्टि करता है। 19 बार ट्वीट किया था ट्रंप ने कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे व्यापारिक मित्र हैं। अगर भारत ने जो है सीज फायर नहीं तुरंत रोका तो हमारा व्यापारिक संबंध खत्म हो जाएगा। और मोदी डर करके ट्रंप से जो है सीज फायर करने की घोषणा कर। मोदी जी नहीं डरते, मोदी जी अरे मोदी जैसा कायर कोई नहीं होगा पूरे देश में यार, देश को जो है बर्बाद करने वाला व्यक्ति। अरे इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। इंदिरा गांधी जब 1971 का युद्ध की स्थिति आई और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है कि संभवतः निक्सन थे, और उन्होंने बुलाया और कहा कि पाकिस्तान पर आपको हमला नहीं करना है। इंदिरा गांधी ने साफ लहजे में कहा था कि अमेरिका हमारा बेशक मित्र है लेकिन हमारे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करे, और इंदिरा गांधी उठ करके चली आई थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इंदिरा गांधी ने 13 दिन के अंदर 90 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया। और जो आर्मी का एक नैतिक चरित्र होता है उसके हिसाब से, और पाकिस्तान का 2 खंड करने का काम किया, बांग्लादेश को कर दिया। ये कूटनीति थी इंदिरा गांधी की। आज बलूचिस्तान के लोग, जब यह घटना भारत पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति आई थी और बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है क्षेप करे कि हमारा बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बन जाए। अगर मोदी और अमित शाह अगर पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए होते, पाकिस्तान और बलूचिस्तान बढ़ा दिए होते, तब माना जाता था कि इस बेईमान का जो 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना ट्रंप ने ऐसा कस के तमाचा जड़ा कि मोदी जी बेहोश होकर के गिर गए थे। और मोदी शाह जी कह रहे हैं कि मारे गए आतंकियों का धर्म जान करके आप लोगों को सबसे ज्यादा। अच्छा ये बताओ, जो अखिलेश जी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? हाँ, उन्होंने तो कहा ये बताओ, नवाज शरीफ के यहाँ सेवई और बिरयानी खाने कौन गया था? नवाज शरीफ की मां को साड़ी और अंग वस्त्रम भेंट करने कौन गया था? पाकिस्तान का मशरूम मंगा करके डेली कौन खाता है? ये बताए ना। ये कौन बता दिया कि पाकिस्तानी? अरे मोदी को पाकिस्तान वाला मशरूम पसंद है और वहीं से आता है। पाकिस्तान की जो लोगों के द्वारा भेजा जाता है। आप ये बताओ, ये पाकिस्तान का मशरूम खा करके कह रहे हैं सबक बताओ, ये हमें हिंदू मुसलमान यानी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम परस्त पार्टी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी तो कह दिए कि मोदी जी खुल करके कहें कि मैं पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर नहीं, अरे अमेरिका के कहने पर, ट्रंप के कहने पर नहीं किया। खुल कर कह दे कि ट्रंप से मैं दबाव में नहीं रहा।
काहे नहीं बोल दे रहे हैं? एक जुबान कह तो दिए, अब कैसे कहेंगे? उन्होंने कहा किसी नेता ने अरे यार, ये घुमा फिरा करके बात करोगे, जिलेबी की तरह घुमा फिरा के करोगे आप। ये हमारी समाजवादी पार्टी को, कभी कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी करते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आडवाणी जी की बहन और बेटी और भतीजी मुसलमान के साथ क्यों ब्याही गई? सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुभाषिनी की शादी मुसलमान से क्यों हुई? शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी या मोहम्मद करीम जो है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों के जीजा दामाद बहनोई क्यों बने? जीजा दामाद बनाओगे मुसलमान को और हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, ईद और दिवाली करके, शमशान और कब्रिस्तान करके, शाहरुख खान सन्नी देओल का करके जो है कि इस तरह से आप जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करोगे। और यह जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे चाल चरित्र को जान गई है कि कैसे ये काम करते हैं। और जो इनका भंडाफोड़ करने का काम करता है अमित शाह और मोदी की ठग टीम का, तो उसको रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। एक जस्टिस लोया को मरवाने का काम यही टीम ने कराया। और संजीव भट्ट जो गोधरा कांड का खुलासा करना चाहते थे, सच्चाई को सामने रखना चाहते थे, आज संजीव भट्ट को जेल में रखा गया है। ये इस तरह का किया जा रहा है। ये गोधरा का कांड किसने किया था? हिंदुओं को साबरमती ट्रेन में किसने मरवाया था? हिंदू मुसलमान करने के लिए। यह जो है कि दोहरी राजनीति करने का काम करते हैं। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी खरी खोटी सुनाया था नरेंद्र मोदी को। मोदी जी कह रहे हैं कि जो सिंदूर ऑपरेशन था उससे पूरा पाकिस्तान दहल गया है और आज भी सिंदूर ऑपरेशन का नाम सुन करके कांप जाता है। अच्छा, आप भी गोदी मीडिया वाले हो क्या? आ गया लिफाफा क्या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से? नहीं आया है लग रहा। मोदी जी ने कहा यार ये बताओ, जो ये कहीं अंजना ओम कश्यप हो, कहीं अर्णव गोस्वामी हो, कौन श्वेता सिंह हो, अरे ये इतना गुलाम हो गए हैं सब। भाजपा की भाड़ मंडली के जैसे नर्तक और नर्तकिया बन गए। कौनो उस समय कर रहा था कराची तक हम भारत का कब्जा, कौनो कहे इस्लामाबाद तक कब्जा, कौनो कहे कहीं बलूचिस्तान तक कब्जा, कौनो कहे तमाम इस तरह का दावा जो है कि यह झूठी खबर। और वो जो आप बताओ कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि भैया नींबू और मिर्ची टांग दो, पाकिस्तान की सेना बेहोश हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान की सेना का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भारतीय सैनिकों की कोई ज़रूरत नहीं है देश के लिए। इसीलिए अग्निवीर को लॉन्च करके हमारी भारतीय सेना को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। टोटका और टमानी में ही अभी विश्वास है रक्षा मंत्री जो है कि राजनाथ सिंह का। तो ये आप सनातन के अनुयायी हैं, वो सनातन को मानते हैं। एक गोदी मीडिया वाले आप देख रहा हूँ कि दैनिक जागरण भारत जो आपके हिसाब का सवाल न पूछे उसको गोदी मीडिया। ये बताओ, ये जो श्वेता को तो दुख होता है कि मारे गए जो आतंकी हैं वो मुसलमान हैं। अरे उनका धर्म। आप ये बताओ, देखो मोदी खुद जो है ना कि हिंदू नहीं है जन्मजा। इनकी 4 पीढ़ी का इतिहास खंगालोगे तो ये मुसलमान निकलेंगे। जिन्ना से इनका संबंध मिल जाएगा। जिन्ना भी हिंदू बनिया रहे हैं जो आज की मोदी की बिरादरी है। तो ये लोग जो है ना मौका देख करके ये रंग बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह धर्म भी बदल लेते हैं और केवल बदनाम करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता को लड़ाने के लिए। और ये अगर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल छोड़ दे, पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल करना छोड़ दे, कब्रिस्तान और मदरसा छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आखिरी सवाल हम छोटा सा जवाब चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि जो ये आतंकी मारे गए ठीक लोकसभा की कार्रवाई के दिन, वो आप कह रहे हैं कि पहलगाम के वो आतंकी थे ही नहीं, तो आपके समझ से कौन से वो लोग थे? ये भाई कहीं से भी उठा करके किसी को मरवा देते हैं। ये कोई जो है, आप ये बताओ पुलवामा की घटना हुई थी, पूरा दुनिया देख रहा है क्या। 14 फरवरी 2019 को जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था और छद्म राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए इन्होंने 46 सीआरपीएफ के जवानों को पुलवामा में मरवाने का काम किया। जो जीजे ट्रेड वाली जो गाड़ी थी, जीजे गुजरात का ट्रेडमार्क है, तो वो गाड़ी कहाँ से आई? वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? और इनकी एनआईए कहाँ चली गई? इनकी आरडीएक्स आया था, गुजरात की गाड़ी थी। अरे गुजरात की गाड़ी थी। और मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद भिजवा करके सीआरपीएफ के जवानों को मरवाया ताकि चुनाव के बेला में हम छद्म राष्ट्रवाद की बात उठा करके चुनाव जीते। और चुनाव जीत भी गए। तो कहा जाता है ना कि जब कुत्ते के मुंह खून लग जाता है तो बार बार खून की तलाश करता है, मांस की तलाश करता है। तो ये 2019 का चुनाव जीत गए छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर। ये जो बिहार का चुनाव होने वाला, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। इसीलिए
ये इस तरह के मुद्दे, इस तरह के एजेंडे के आगे करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है भारत विध्वंसक पार्टी है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली पार्टी है।